नमस्कार साथियों, सोहम स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का अपना एक टॉपिक रहने वाला है जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। या यूँ कह लें कि चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, मतलब कोई भी सेंट्रल या स्टेट लेवल की वैकेंसी में सभी में पूछा जाता है और उसको एक कॉमन टॉपिक भी कहा जाता है। तो अपना टॉपिक रहने वाला है आज का कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और रीजनिंग की शुरुआत यहीं से की जाती है। जैसे कि रीजनिंग में आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी सहायताएं मिलेंगी। तो साथियों, सबसे पहले इसमें जो है अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, सीरीज होती है, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिर उस टॉपिक से मतलब उस पर जो है क्वेश्चन देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सभी को पता है कि 26 जो है लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। तो हम जो है पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, इसका जो है बेसिक जान लेते हैं। हम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को इस पे लिखेंगे, फिर उसके बारे में जानेंगे, उसकी नंबरिंग जानेंगे और मैं आप लोग को कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग उसको याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला एक बार लिख लेते हैं। JKLM, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? 13 लेटर्स हो गए हैं और टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। हमने एक लाइन में 13 लेटर्स लिखे हैं और दूसरी लाइन में बचे हुए 13 लेटर्स लिखेंगे। लेकिन मैंने ए से शुरुआत करी तो यहाँ पर गए। अब हमको बाकी के जो बचे लेटर्स हैं मैं दाएं से बाएं की ओर लिखूंगा। जैसे एम के बाद क्या आता है? एन आता है। तो एम के बाद आएगा एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये हमारे टोटल 26 लेटर्स हो गए। अब इसकी चाहे तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, इसकी नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये है 25 और ये है 26। ये हमारे 26 यानी 26 लेटर्स हो गए, ए से लेकर जेड तक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 13 सीधे क्रम में लिखे, फिर 13 जो है उल्टे क्रम में लिखे। किस लिए? साथियों, कई बार विपरीत मतलब जो है क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तो इसका विपरीत रूप भी बना दिया जाता है। जैसे क्या कहा जाता है? अपोजिट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अपोजिट वाले जैसे कैसे? ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट अगर जैसे पूछा जाए कि जेड का अपोजिट क्या है तो आप बताएंगे ए का अपोजिट जेड। अभी पूछ लिया जाए एफ का अपोजिट क्या होगा? यू हो जाएगा, यू का अपोजिट एफ हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे अपोजिट पूछ लिया जाए और आपको बताना हो कि किसका अपोजिट कौन सा है
तो साथियों सबसे ज़्यादा आपको जो महत्वपूर्ण है जानना मतलब ज़रूरी है, आप इसकी नंबरिंग याद कर लीजिए। इसकी आपको अगर नंबरिंग याद है तो आपको अपोजिट बताने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। कैसे? जैसे कि अभी मैंने इसमें कह दिया कि जे का अपोजिट कौन सा मतलब लेटर होगा, जे का अपोजिट पूछ लिया आपसे, तो आपको हो सकता है आप उंगली पे काउंट करें या लिख के काउंट करें, तो इतना पेपर में एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप उसको उंगली पे काउंट करें या पेपर पे लिख के काउंट करें। अगर आप ये करेंगे भी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। तो समय बचाने के लिए क्या किया जाता है, ये सब ट्रिक्स जो होती हैं काम आती हैं। तो अब जैसे आपको जे का अपोजिट पूछा गया क्या होगा, ठीक है, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक, आपके पास या तो ये वर्णमाला लिखी होनी चाहिए तब आप बताएंगे। आप क्या करेंगे, सबसे सिंपल आपको इसकी नंबरिंग याद है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक ट्रिक ये है। देखिए इसको आपस में ऐड करेंगे, 13 और 14 को आपस में ऐड करेंगे। जब 13 और 14 को आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 27 यानी 27। 4 3 7 और 1 1 2, ये हो जाएगा 27। ठीक है, इसी तरह हम इसको जब आपस में ऐड करेंगे तो ये भी 27 आएगा। देख लेते हैं, 12 और प्लस 15 इक्वल टू 5 2 7 और 1 1 2, ये भी आपका 27 हुआ। ठीक, इसी प्रकार आप इन सब को आपस में जब काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो इनका ऐड आपको 27 मिलने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए 26 है, यहाँ पे 1 है, 26 और 1 27 हो जाएगा। 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27, इन सभी का योग आपको 27 मिलने वाला है। तो अभी जैसे आपसे पूछ लिया गया जे का अपोजिट कौन सा, मतलब जे के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो आपको जे की नंबरिंग याद होना चाहिए कि जे आता है 10 नंबर पे। तो आपको यहाँ पे कहा गया 10, तो आप क्या करेंगे, 27 में से 10 आप माइनस कर देंगे, 27 में से 10 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 17। और 17 पर कौन सा लेटर आपको मिलेगा, क्यों होता है, तो 17 पे आपका क्यों होता है, आप सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि क्यों। ये 17 और 10 27 हो गया, तो ये हो गया जे और ये हो गया क्यों। बहुत आसानी होगी बताने में। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन, ठीक है, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको इस नंबरिंग को याद करना होगा। तो आज मैं आप लोग को इसकी नंबरिंग याद करने की एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे इसको जो है लेटर्स की नंबरिंग याद कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए पहले नंबरिंग की तरफ ध्यान दे लेते हैं थोड़ा। इसकी नंबरिंग याद करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी को लगभग यहाँ तक ए से लेकर ABCD और E तक तो सभी को पता ही होगा। इसकी नंबरिंग तो लगभग सभी को पता ही होगी, जुबान पे आप लोग की रटी होगी ABCDE। ठीक है, तो अगर E तक पूछा जाए तो आप लोग नंबरिंग बहुत आसानी से बता सकते हैं। E तक आप लोग नंबरिंग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि C की नंबरिंग क्या होगी, ठीक है, C का जो है पद मतलब जो क्रम में है किस नंबर पे आता है, उसका पदक्रम क्या है, तो आप बता देंगे तुरंत C 3 नंबर पे आता है। आपसे D पूछ लिया तुरंत बताएंगे 4 नंबर पे आता है। ठीक है, E पूछा 5 नंबर पे आता है, B आपको पता ही है 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे। तो हमें लग रहा है कि यहाँ तक तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि E तक नंबरिंग आप सभी लोग को पता होगी। तो अब इसके आगे की नंबरिंग कैसे याद करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है F की नंबरिंग होती है 6 यानी 6। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है F, ये F लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी F जैसे लिखा हुआ है तो इसको एक ट्रिक है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे गोल कर देंगे, ये क्या हो गया आपका 6 बन गया, 6 यानी F हो जाएगा 6।
अगर आपको कहीं एफ लिखा मिले, ऐसे अब लिखा है, ऐसे गोल कर दिए, ये हो गया 6, नंबरिंग याद हो गई, F6। ठीक है, F की क्या हो जाएगी 6। अब यहाँ पे G लिखा है 7, तो अब G का कैसे आप याद करेंगे, G का कैसे याद करेंगे, तो अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे करके G लिखा हुआ है, ऐसे करके G लिखा हुआ है, तो G। अब आप ये देखेंगे कि इसमें आपको ये 7 ऐसे 7 बनता है ना, तो यहाँ पे आपको ये 7 दिख रहा होगा, ये 7 दिख रहा है, ये आपका 7 हो जाएगा, तो G से हो जाएगा आपका 7। ठीक है, A B C D और E तक तो आपको पता ही था। A हो गया 1, B हो गया 2, C हो गया 3, D हो गया 4, D या D 4, E 5। ठीक है, और F हो जाएगा 6, F से 6 और G से 7। आपको यहाँ तक पता हो गया, F6 G 7। अब बारी आती है H की। H ऐसे लिखा हुआ है, H ऐसे लिखा हुआ है, H की नंबरिंग कितनी होती है 8, यानी कि 8। तो 8 कैसे बनाते हैं, ये हो गया आपका ऐसे गोल कर दिया, ये ऐसे गोल कर दिया, ये 8 बन गया आपका, 8 बन गया। H क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H और ये 8। ठीक, मतलब H से 8 बन जाएगा, तो इसलिए H को क्या कहेंगे 8। ठीक, F6 G7 H8। अब किसकी बारी है, I की। तो I आप लोग देखे होंगे ऐसे भी लिखा आपको मिलता होगा, I ऐसे लिखा मिलता होगा, आपने I को पढ़ा होगा, इस तरीके से लिखा मिलता होगा। तो 9 कैसे, I की नंबरिंग कितनी होती है 9, 9 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये 9 ऐसे लिखते हैं। तो ये समझिए आपको ये कैसा दिख रहा है, 9 जैसा दिख रहा है, I कैसा दिख रहा है 9 जैसा, तो I से हो जाएगा 9, I से हो जाएगा 9। अगर आपको कहीं I मिले तो उसकी नंबरिंग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे ही आपको I लिखा मिलेगा, ये ऐसे I लिखा हुआ है, उसको आप 9 बना देंगे, I 9 हो जाएगा। अब हो जाएगा I के बाद J आता है, J। अब J को कैसे याद करेंगे, ये हो गया J से होता है जियो। ठीक है, रिलायंस की जियो, जो आप लोग सभी लोग सिम यूज कर रहे होंगे, जियो की सिम यूज कर रहे होंगे, रिलायंस की एक सिम है जियो, तो इसको हम क्या लिखेंगे जियो, जे से जियो। तो जे की नंबरिंग कितनी होती है 10। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, ये 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो जे से जियो और जियो से 10। ठीक है, यानी जे की नंबरिंग क्या हो जाएगी 10, यानी जे से 10। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे की नंबरिंग याद करेंगे। यहाँ तक ई तक सभी लोग को पता है। अब कहीं भी आपको F लिखा मिले तो F को तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ से गोल कर देंगे, ये 6 बन जाएगा। G यहाँ पे 7 है। ठीक है, G यहाँ पे ये ऐसे 7 बना हुआ है। H को ऐसे गोल कर दिया, 8 बन गया। I को I लिखा हुआ है, ऐसे कर दिए 9 बन गया। और J से जियो से 10, ये आपका 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक J तक हो गई। अब आगे बात करते हैं के को कैसे याद करेंगे, के की ट्रिक क्या होती है। तो के की ट्रिक क्या होती है, के जैसे लिखा हुआ है के, तो के की नंबरिंग कितनी है 11, यानी कि 11। के की नंबरिंग कितनी है 11, यानी कि 11। तो अब यहाँ पे देखेंगे 11 कैसे लिखा जाता है, 1 और 1। ठीक है, ये 11 लिखा हुआ है, 1 और 1 क्या हुआ 11 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। ठीक है, इसको आप 1 मान लीजिए और इसको आप 1 मान लीजिए, एक मिलके 11 हो गया। ठीक है, इसमें 2 लाइनिंग है, तो एक लाइनिंग ये, एक लाइनिंग ये क्या बना देगा 11 बना देगा। तो के हो जाएगा 11। ठीक है, के हो जाएगा 11। तो अब इसके बाद क्या आता है एल को आप लोग याद कर लेंगे। 2-4 लेटर्स हैं, मतलब कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो आपको वो तो याद कर ही सकते हैं। जैसे इसमें से मैंने 26 लेटर बताए, तो उसमें से आप 8-10 तो याद ही कर सकते हैं उनकी नंबरिंग।
तो एल को आप याद कर लीजिए 12, एल को आप याद कर लीजिए 12, एल होता है 12, इसको आप याद कर लीजिए। और एम होता है 13, 13 कैसे, इसे लिखा हुआ है एम, एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम की नंबरिंग कितनी है 13, 13। और 3 कैसे लिखा जाता है, ऐसे 3 लिखा जाता है, ठीक है, ये ऐसे 3 लिखा जाता है। तो 3 को हमने क्या कर दिया, ऐसे 3 लिख दिया, ठीक। 3 को हमने इस तरीके से न लिखकर इसको ऊपर की ओर घुमा दिया, ऐसे कर दिया, ये हो गया हमारा 3, ये 3 हो गया। अब m 3 पर तो होगा नहीं, क्योंकि 3 पर तो हमारा c है, 3 पर हमारा c है। तो m को क्या करेंगे, इसके पहले क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 1। तो ये हमारा हो जाएगा 13, m से हो जाएगा 13, इसीलिए लिखते हैं m 13 यानी कि 13। अब m के बाद आता है हमारा n, ठीक है, m के बाद n आता है। तो सभी को पता है जब m 13 है तो m के बाद n आता है, तो जाहिर सी बात n की नंबरिंग कितनी होगी 14 यानी 14। तो आपको n की नंबरिंग जो है याद कर लेनी है, याद कर लीजिए, चाहे m के बाद n आता है, m हो गया 13 तो n हो गया 14 यानी 14। अब बात आती है o पर, ठीक है। तो ओ को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एक चाहे उसको आप फार्मूला मानिए चाहे वो ट्रिक मान लीजिए। सबसे आसान यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, ई जो टी, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, आप लोगों ने हो सकता सुना भी होगा। ई जो टी, इसका क्या मतलब है, ई जो टी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ई की नंबरिंग 5 और जे 10 और ये 15, 20 और 25, आपको ये 5 का टेबल लिखा हुआ है, 5 का पहाड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। 5 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25 है। तो ये जो है 5 की टेबल लिखी हुई है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो आपको ये 5 की टेबल मिल गई देखने को। तो इसमें हमने ई की नंबरिंग तो पढ़ ही ली है यहाँ पे, या आप इसको यहाँ पे नहीं याद कर सकते, डी तक याद कर लें तो ई की नंबरिंग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ई से 5 हो गया, जे हो जाएगा 10 जो कि मैंने यहाँ से भी बताया है आपको, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। और ओ हो जाएगा आपका 15 जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और टी हो जाएगा 20, ये 20 है आपका। और वाई हो जाएगा 25, ये आपका वाई है। तो एन तक देख ही लिया था, एम के बाद एन आता है, एन का 14 हो जाएगा। तो ओ का कितना हो जाएगा, यहाँ ओ का हो जाएगा ई जो टी से 15, ओ का हो जाएगा 15 और पी का हो जाएगा पी 16। 16 कैसे, अभी जैसे यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पी, ठीक है। और 6 हम ऐसे लिखते हैं, तो एक प्रकार से ये मान लीजिए कि ये 6 लिखा हुआ है, 6 जो है लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, ये उल्टा 6 लिखा हुआ है, ठीक। उल्टा कैसे, अभी जैसे ये 6 है तो इसको आप ऐसे कर दिए, ठीक है, जल प्रतिबिंब बना दिया, इसका क्या बना दिया, जल प्रतिबिंब बना दिया 6 का। तो 6 का जल प्रतिबिंब बना दिया तो ये उलट गया, ऐसे हो गया। तो पी से हो जाएगा 16, पी से हो जाएगा 16। और क्यों आप याद कर लीजिए, क्यों पी के बाद आता है, क्यों हो जाएगा 17। और आर को भी आप याद कर लीजिए 18, आर को आप याद कर लीजिए 18। आर को चाहे तो आप आर को जैसे यहाँ पे आर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी 8 बना सकते हैं। तो 8 पे आपका क्या आ गया था, एच आ गया था। तो अब 8 तो होगा नहीं, इसके आगे 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 18। आर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये भी याद हो गया। अब बचा एस बचा, तो आर के बाद एस आता है, इसको आप याद कर लीजिए 19। और अगर न याद करिए तो इसकी भी ट्रिक है, यस लिखा हुआ है ऐसे, इसको आप मिला देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा 9। और 9 पर क्या आता है आपका
आई आता है, आई आपका 9 पे आता है, तो ये 9 तो होगा नहीं, इसलिए इसमें क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एस से हो जाएगा 19। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है 20 टी। अब इसके बाद आता है टी, तो टी का तो हमने 20 यहाँ से पढ़ लिया इजोटी के फार्मूले से। चलिए यहाँ तक तो हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर 20 के जो है आगे बढ़ते हैं, टी के आगे बढ़ते हैं। डी तक तो हमें याद ही नहीं करना है, कोई अगर पूछे तो डी आपसे, बी पूछे बता देंगे 2 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, और ई इसके बाद आता है ई, तो ई को हम ई जो टी से याद कर लेंगे। ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, और ओ आता है 15 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, और वाई आता है 25 नंबर पे। ये सबको याद हो जाएगा, तो ई भी आपको याद हो गया। एफ को हम 6 बना देंगे, एफ 6 हो जाएगा। जी से 7 बना देंगे, जी 7 हो जाएगा। एच को हम 8 बना देंगे, ऐसे करके एच 8 हो जाएगा। आई को 9 बना देंगे, आई 9 हो जाएगा। जे से जियो यानी 10, जे यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, जे का तो हमने याद ही कर लिया, जे 10। अब जे के बाद के आता है, के में 11 में 2 लाइनें होती हैं, और के में भी 2 लाइनें होती हैं, तो के हो जाएगा 11। और एल को आप याद कर लीजिए, एल होता है 12। एल के बाद होता है एम हमें कुछ 3 की तरह दिखता है, मतलब 3 की तरह कुछ दिखता है, तो 3 नंबर पे तो हमारा सी हो गया, तो यानी एम हो जाएगा 13 नंबर पे। और एम के बाद आता है एन हो जाएगा हमारा 14 नंबर पे। और ओ को तो हमने पढ़ ही लिया, ईओटी के फार्मूले से 15 हो गया। पी हम उल्टा 6, मतलब जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो 6 उल्टा 6 होता है, ठीक है। और पी हमारा जो है 16 नंबर पे आ जाएगा। पी के बाद आता है क्यों हो जाएगा 17 यानी 17। और आर हो जाएगा, आर को आप 8 बनाएंगे, आर जैसे लिखा है तो इसको 8 बना देंगे, तो 8 तो होगा नहीं क्योंकि 8 पे तो एच आता है, तो ये हो जाएगा 18, आर हो जाएगा 18। और आपका जो एस है एस इसको 9 बना देंगे, तो 9 पे हमारा आई होता है, 9 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 19, यस 19 हो जाएगा। और टी कितना हो जाएगा 20, क्योंकि टी यहाँ पे आपका ईओटी के फार्मूले से दिया गया है। और साथियों टी के बाद हम यू को याद कर लेंगे, टी 20 नंबर पर है, तो टी के बाद यू आता है, यू हो जाएगा 21, और 21 और यू के बाद वी आता है, तो वी हो जाएगा 22 नंबर पे। यू के बाद वी आता है, वी हो जाएगा 22 नंबर पे। और वी के बाद आता है डब्लू। अब ये चीज़ ये देखिए, ये हमारा एम लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से मान चलिए ये 3 लिखा हुआ है, ऐसे करके 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये डब्लू जो है ये भी 3 लिखा हुआ है, ये ऐसे 3 लिखा हुआ है, और ये ऐसे 3 लिखा हुआ है। तो अब ये 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 पे हमारा सी आता है, और एक एम को 3 हमने 13 पढ़ लिया यानी 13, यानी अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद 23 आएगा, तो ये डब्लू हमारा हो जाएगा 23 यानी कि 23। डब्लू भी कुछ मतलब 3 जैसा दिखता है, मुझे 3 जैसा दिखता है, इसलिए डब्लू की नंबरिंग कर देंगे 23। और 23 के बाद हम एक्स कितना हो जाएगा 24। अब चाहे आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, जैसे ये एक्स बना हुआ है, तो एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी। तो एक्स में हमारी कितनी लाइनें होती हैं, 1 2 3 4, तो एक्स में 4 लाइनें हैं, तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब केवल 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 पे तो हमारा डी आता है, और 14 पे हमारा एन आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 24 यानी 24। एक्स में हमारी कितनी लाइन है, 4 लाइनें हैं, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और आगे 2 लगा देंगे, ये हो जाएगा 24। एक्स की नंबरिंग हो जाएगी 24। और एक्स के बाद आता है वाई, तो वाई को आपने यहाँ से 25 पढ़ लिया है। और जेड तो सभी लोग जानते हैं कि 26वें नंबर पे आता है। तो ये हो गई आप लोग की याद करने की ट्रिक
इसको आप लोग घर पे एक बार जो है फिर से चाहे कापी पे लिख के करिएगा, चाहे जैसे करिएगा, कापी पे प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा मतलब याद होगा। तो चाहे तो इसमें से आप स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो है ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी आपका आ जाएगा, याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो साथियों अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा क्वेश्चंस भी 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3, ठीक है, और दिया गया है g इज इक्वल टू 6, ठीक, और आपको बताना क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, कहा गया है d बराबर 3, g बराबर 6। आपको इसमें क्या है, दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने इसकी नंबरिंग बता दी थी, तो नंबरिंग तो सही सेम है, लेकिन इसका जो है आपको तर्क पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तर्क पे क्वेश्चन जो है मतलब मुझे लाना चाह रहा है, कौन सी बात कहना चाह रहा है। अभी जैसे यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन में 2 जो है नंबरिंग डिजिट दी गई है, मतलब ठीक है, इसकी नंबरिंग दी गई है, लिखा गया है D3। तो D की नंबरिंग कितनी होती है, 4 होती है। G की कितनी होती है, 7 होती है। तो D की नंबरिंग तो हमारी 4 है, यहाँ पे कितना दिया गया है, 3, यानी क्या किया गया है, 4 में से 1 घटाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे G होता है 7, और 7 का यहाँ पे 6 कहा गया है, यानी 7 में से 1 माइनस कहा किया गया है, तब 6 आया है। तो अब हम पहले सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। F होता है 6 नंबर पे, ठीक है, F6, और U होता है 21 नंबर पे, ठीक है, 21, और N होता है 14 नंबर पे, N होता है 14 नंबर पे। तो अब क्या करेंगे, इन सभी में से यहाँ पे क्या किया गया, 1-1 माइनस किया गया है, तो हम भी क्या करेंगे, इसमें से 1-1 माइनस करेंगे। तो जब 6 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5, ठीक है, और 21 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 20, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 14, 14 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 13। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8, और 2 और 1 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 38। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन साथियों समझ कर जो है करना है कि हमारा क्वेश्चन में कह क्या रहा है और क्या जवाब मांग रहा है। तो अभी जैसे यहाँ पे दिया गया है, अभी यहाँ पे जैसे लिखा होता D4 लिख दिया होता, डायरेक्ट में उसकी नंबरिंग लिख दी गई होती है इसमें, कि जैसे D4 G7 यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे 4 लिख गया होता है, यहाँ पे 7 लिख दिया होता, तो आपको इसको ऐड कर देना था। तो आपको क्या करना था, इसकी रियल नंबरिंग जो है उसको आपस में ऐड करके आंसर हो जाता आपका। लेकिन इसमें क्या किया गया है, 1-1 माइनस किया गया है, इसलिए हम भी जो है इसमें 1-1 माइनस कर लेंगे, और ये एक साथ में लिखा गया है वर्ड, इसको आपस में ऐड करके टोटल हम बता देंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है कि हाउस की नंबरिंग करी गई है। हाउस, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है HOUSE, इसको कहा गया है, ये 68 है, ठीक है, ये 68 है। तो इसका पूछा गया है CASTLE,
ठीक है, कास्टल का इसका पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जैसे एक हमें वर्ड दे दिया गया है, वर्ड दे दिया गया है और इसको कहा गया कि ये 68 है, तो ये कितना होगा, ये हमारा कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें कैसे पता करेंगे, तो ऐसा करते हैं साथियों, पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। एच होता है 8, ओ होता है 15, यू होता है 21, एस होता है 19, ई होगा 5। ठीक, तो इसको आपस में ऐड कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। इसको आपस में ऐड करेंगे, तो इसको आपस में ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, 8 5 13 और 1 14 और 14 5 19 और 9 28, ये हमारा 8 हो गया। हासिल आया 2, कैरी 2 हो गया, तो 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, ये 68, यानी ये रियल नंबर लिखा हुआ है। ये कितना है, रियल नंबर लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम भी इसका रियल नंबर लिख देंगे। सी होता है 3, ए 1 और एस होगा 19, टी 20, एल 12, ई 5। तो इन सभी को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 19 और 1 20। ठीक है, 19 1 20 और 20 और 20 40, ये हो जाएगा 40 और 25 और 1 26 और 26 और 3 26 3 हमारा कितना हो जाएगा 29 और 29 और 40 40 और 29 को आपस में ऐड करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 69। क्या हो जाएगा 69। कुछ गलत हो गया क्या, ये C3 19 20 अच्छा L 12 है, हाँ सॉरी गलत जुड़ गया, L कितना है, L 12 है, L 12 है, E 5 है। ठीक है, E 5 है। तो इसको एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, सही लिख लेते हैं, साफ राइटिंग में गड़बड़ हो गया थोड़ा। इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख लेते हैं। C3 हो गया 1 19 20 L 12 E 5। ठीक है, तो ऐड करेंगे 19 और 1 20 और ये हो जाएगा 20 और ये 20 40। ठीक है, तो 40 यहाँ पे लिख लीजिए और 12 और 5 17 और 3 20 प्लस 20, तो ये हमारा हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। हमारा कितना आंसर आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। तो ये कहीं कहीं पे आपको रियल नंबर दे दिया होगा ऐड करके, और कहीं कहीं आपको जो है उसमें माइनस कर देगा, कहीं कहीं प्लस कर देगा, कहीं कहीं अपोजिट भी उसका दे दिया होगा। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है D3, तो अभी D का अपोजिट आपको क्या हो जाएगा, जैसे D का अपोजिट हो जाएगा आपका D4 हो गया, D4 हो गया, यहाँ पे 4 है तो आपको इसका अपोजिट पूछा जाएगा। तो 27 में से 4 घटाएंगे तो 23। ठीक है, तो 23 पे कितना आता है आपका W आता है, तो ये आपका होगा W। D का अपोजिट हो जाएगा आपका W। क्या हो जाएगा W। तो आपको कहिए तो यहाँ पे नंबरिंग दे दे, जैसे D लिख दिया तो लिख दे 23। ठीक है, G7 होता है, तो G का अपोजिट होता है T, तो अभी इसकी नंबरिंग 20 होती है, तो कहिए यहाँ पे लिख दे G इक्वल टू 20। ठीक है, तो कैसे भी आपसे कहीं से भी घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है और कंपटीशन इतना है, तो आपको इतने तो आसान क्वेश्चन मिलेंगे नहीं कि आप देखें और उसको तुरंत जो है सॉल्व कर दें। ठीक है, तो इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगले जो है उसके बारे में, टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है, COBA इज इक्वल टू 27। क्या कहा गया है, 27। और FI और JI इसके बारे में पूछा गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको एक बार इसकी नंबरिंग करके देख लेते हैं कितना आता है। C3U21 और B2A1। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, 2 2 और 1 3 और 3 3 6। ठीक है, 6 हो गया और 21 में 6 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। ये हमारा रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर, यानी इसका भी रियल नंबर हमको देना है। तो F हो गया 6, I9, J10, फिर I9। ठीक, तो इसको ऐड कर लीजिए, 9 9 18 और 18 और 10 28 और 28 और 6 28 और 6 क्या हो जाएगा, 34। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है, 4 नंबर क्या कहा गया है, रेड को लिखा गया है 19। रेड को 19 लिखा गया है। तो वेड WED इसको क्या लिखा जाएगा, तो रेड को 19 लिखा गया है। ठीक है, रेड को 19 लिखा गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, R कितना होता है 18 और E5 और D4। R कितना हो गया 18 और E5 और D4। इसको आपस में पहले ऐड करके देखिए कितना आ रहा है। तो 18 और 5 23 और 23 और 4 27। ये कितना आ जाएगा, 27 हो गया। तो अभी 27 तो है नहीं, तो इसमें क्या किया गया है, ये 27 से कितना कम है, 8 कम है, यानी -8 किया गया है। इसमें 27 में से -8 किया गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे ही हम करेंगे। कैसे, D होगा 23, E होगा 5 और W होगा 23, E होगा 5 और D हो गया 4। तो इसको हम आपस में ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 और 4 9। ठीक है, 5 4 9। ठीक है, तो 9 और 3 12। ये हो जाएगा 2। हासिल आया 1 और 1 और 2 3। ये हो गया 32। तो अब ये 32 तो डायरेक्ट लिखा नहीं जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, -8 करेंगे। -8 करेंगे क्योंकि यहाँ भी -8 किया गया है। तो 32 से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया है, 5 नंबर में लिखा गया है L = 14। L = 14 यानी 14। तो गोवा का क्या होगा, गोवा को क्या लिखेंगे, तो ये हमारा L होता है 12 और 12 और ये कितना है 14। इसमें क्या किया गया है, 2 ऐड किया गया है। क्या किया गया है, 2 जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, इनसे में यही काम करेंगे। G होता है 7, O 15 और A 1। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, तो 17 3 20 और 9 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाइफ दिया गया है, लिखा गया है LIFE। ठीक है, इसका क्या दिया गया है, इसको लिखा गया है 76। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।
कहा गया है लाइफ, लाइफ को लिखा गया है LIFE, इसको लिखा गया है 72, 72। लाइफ को नहीं सॉरी 76 लिखा गया है इसको। लाइफ को लिखा गया है 76, तो लाइव को क्या कहेंगे? LIV और E, इसको क्या कहेंगे? तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है उन सभी क्वेश्चन से, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया है? L हो जाएगा 12, I 9, ठीक है, F हो जाएगा 6 और E हो जाएगा 5। तो इन सभी को आपस में ऐड करते हैं तो कितना आता है देखते हैं एक बार। 12 9 21 और 21 और 6 27 और 27 और 5 32, ये हो जाएगा 32 आ रहा है। तो 32 दूना 64, ऐसे होगा नहीं। तो ऐसा करिए, इसमें क्या किया गया है देखते हैं। क्या इसका अपोजिट नंबर तो नहीं दिया गया है? एक बार देख लेते हैं। L का अपोजिट क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। L 12 होता है, तो 12 को क्या करेंगे? 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 15 आएगा, ठीक है। I 9 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 27 में से जब 9 घटाएंगे तो ये आपका 18 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 18 और 9 27, तो ये हो जाएगा आपका 18। F होता है 6, यानी 21 और 6 27, ठीक है, और 22 और 5 27। तो इसको एक बार आपस में ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 2 और 1 3 और 3 और 5 8 और 8 8 16, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। हासिल आया 1, तो 1 और 1 2 और 3 2 5 और 2 7। हाँ, ये ट्रिक काम कर गई। देखिए साथियों, अभी मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कभी कभी अपोजिट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी नंबरिंग क्या थी हमारी? L 12 था, L 12 नंबर पे था, उसका अपोजिट नंबर पूछ लिया गया है, ठीक है। जो उसका अपोजिट लेटर होता है उसकी नंबरिंग यहाँ पे दे दी गई है ऐड करके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको एक बार हम मार्क कर लेते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। L 12, I 9, V 22, E 5, ठीक है। तो अब इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? 12 का अपोजिट यहाँ पे मैंने देखा था 15, I का अपोजिट था 18, ठीक है, और E का अपोजिट था 22, और ये 22 और 5 27, ठीक है। ये दोनों आपस में विपरीत हैं, ये दोनों आपस में विपरीत हैं। तो अब इनको आपस में जोड़ के देखते हैं कितना आता है। आपस में जोड़ के देखते हैं। 2 और 8 10 और 5 5 10, कितना हो जाएगा? 20। 20 का 0 कैरी आया 2, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, ये हो जाएगा 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चाहे तो एक बार फिर से हम रिपीट इसको कर दें। L 12 नंबर पे आता है, और L का अपोजिट जो लेटर होता है वो होता है O। L का अपोजिट जो होता है O, ठीक है। तो 12 और 15 27, 9 18 27, 6 21 27, 22 5 27, ठीक। इसको आपस में ऐड कर दिया, ये हमारा दिया गया था, तो इसी के आधार पे मैंने इसका आंसर जो है निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। जी यहाँ पे लिखा है 49, जी को लिखा गया 49, जी 49, ठीक है। तो जी 49 कहा गया है, तो आगे पूछा गया है आपको बी और डी, इसका दिया गया है, बी और डी दिया गया है 4 4 4 1, ये आपका दिया गया है इतना। अब पूछा क्या गया है डी और एम,
तो डी और एम कितना होगा। ठीक है, जी 49 है, बी और डी 44 41 है, तो डी और एम कितना होगा। तो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले इसकी जी की नंबरिंग कितनी होती है 7। ठीक है, 7 होती है। तो 7 का इससे कुछ संबंध है, जी बिल्कुल है। 7 का अगर हम रूट स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ता होता है 49। ठीक है, 7 सत्ता होता है 49, ये 7 का वर्ग है। ठीक है, जी की नंबरिंग 7 होती है और 7 का वर्ग 49 हो गया। तो इसी प्रकार बी होता है 4 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे और डी होता है 4 नंबर पे। ठीक है, ये बी और डी ही है, नहीं ओ है, यूं है, ये दिया गया है यूं है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूं, ये यूं है। वही हम कह रहे थे कि इतना तो आएगा नहीं, U21। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 21 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और मतलब बी का स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो गया और यूं होता है 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। ये भी सटीक आ गया। तो अब ये फार्मूला हमारा काम कर गया, अब इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे, D4M13। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और 13 का स्क्वायर होता है 13 दरई हम 169, तो ये हो जाएगा 169। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चाहे तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।